गारंटी सीरीज के भाग 2 में हमने भौतिक विज्ञान तक सिलेबस कवर कर लिया था, जिसमें चौथे दिवस की मैंने स्ट्रेटजी शेयर की थी भाग 2 में। अब चौथे दिवस से लगाकर 20वें दिवस की स्ट्रेटजी हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जो है घनत्व, सापेक्ष घनत्व, बादल का आकाश में तैरना, बादल का आकाश में तैरना, ठीक है। अब ये इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, किसी को पता हो तो जरूर बताएं हमें। आकाश में बादल का तैरना, बाकी अगर आप हमसे जानना चाह रहे हो कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अभी वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, वैसे ही वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी हद तक। अभी क्या है कि हम आपको पूरा सिलेबस के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया देना चाह रहे हैं, जिससे आप समझ पाएँ कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं, कैसे पढ़ते हैं हम लोग। हमसे जानेंगे तो हमसे ऐसी के जो भी दिन का वीडियो है उसी दिन पर जाके उसी रिस्पेक्टिव वीडियो में जाके अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, नोट्स बनाएंगे। आगे देखिए, आप बताएं अगर आपको पता लग जाए इसका प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। बर्फ का पानी पर तैरना, ठीक, बर्फ होता है वो पानी पर तैरता है, जबकि आपको देखने में लगेगा बर्फ का जो बर्फ रहता है वो पत्थर की तरह एकदम जम जाता है, अलग हो जाता है, आपको लगेगा पानी में डाल दें डूब जाएगा पत्थर की तरह, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं और वो वैज्ञानिक और तार्किक समझ होती है, वो अगर आपको पता है तभी आप इसका प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। सापेक्षिक घनत्व देखिए आप, हाँ, सापेक्षिक घनत्व अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसको अभी आप जाने दीजिए, जब हम समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप आगे देखिए, अणुगति सिद्धांत, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में गतिज ऊर्जा परम शून्य ताप पर, क्या मतलब परम शून्य ताप पर, अलग अलग टेम्परेचर पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तीनों अवस्थाएं देखेंगे द्रव की। ये सभी प्रकार के एनालिसिस, विश्लेषण विधिवत तरीके से करेंगे हम लोग पढ़ेंगे तब। आगे देखिए, रसायन विज्ञान, डोबेराइनर त्रिक नियम, ठीक है, डोबेराइनर का त्रिक नियम, त्रिक की पहचान, तत्वों की पहचान। अच्छा, हम लोग विज्ञान, रसायन विज्ञान में कहाँ इंटर कर चुके हैं, हम लोग घुस चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। आवर्त सारणी की शुरुआत करेंगे, इसका इतिहास देखेंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम देखेंगे, तत्वों की स्थिति देखेंगे, कौन सा तत्व कहाँ पर रखा गया है, विशेषताएं देखेंगे, आखिरी तत्व देखेंगे, कौन सा तत्व है प्रतिवादक, मेंडलीव की आवर्त सारणी देखेंगे, ठीक है, दोनों देखेंगे, दोनों सारणियां हैं, दोनों ही देखेंगे हम लोग, ठीक है, आधुनिक और जो मॉडर्न वाली है और जो पहले वाली अपनी मोजले वाली और मेंडलीव वाली, मोजले मेंडले दोनों ही देखेंगे हम लोग, ठीक है, अच्छे से देखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। नियम मेंडलीव का आवर्त का नियम देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, कमियां भी इनकी बताएंगे, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी भी देखेंगे, इतिहास, नियम, क्षारीय मृदा धातुएं देखेंगे, मृदा धातुएं देखेंगे, ठीक है, अधातुएं देखेंगे, उपधातुएं भी देखेंगे, अक्रिय गैसें, रेडियोएक्टिव तत्वों की पहचान, वर्ग आवर्त की पहचान, वर्ग पहचानना, आवर्त पहचानना, ठीक है, ये सब चीजें पहचान आपको करनी होगी। तत्व दे देगा, आपसे कहेगा बताइए इसमें कौन सा वर्ग है, कौन सा आवर्त है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर आपको अभी बताने में। अगर जानकारी है तो जो भी कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कम से कम शब्दों में, और अच्छे से अच्छे शब्द लिखिए, जिससे कमेंट पढ़ने वालों को भी समझ में आ सके और हमें भी उसका प्रश्न का एनालिसिस करने में थोड़ी दिक्कत ना हो। किन वर्गों समूह में रखा गया है, ठीक है, इसके बाद में एसपीडीएफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है कि यहाँ तक रसायन विज्ञान हो गया है। अब आगे देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में आ जाइए आप, जीव विज्ञान में आ गए। जीव विज्ञान में देखिए मानव शरीर के बारे में देखिए, छोटी आंत, ठीक, पाचन तंत्र, चरण, यकृत, भिन्न भिन्न अंगों से एंजाइम का सेक्रेशन, ठीक है, भिन्न भिन्न अंगों से एंजाइम का निकलना, ठीक है, इनका क्या शरीर में उपयोग होता है, दांत, दंत विन्यास, इसका विन्यास भी होता है, फार्मूला भी होता है एक, वो भी देखेंगे, लार ग्रंथियां देखेंगे, पित्त देखेंगे, पित्त का कार्य देखेंगे, बड़ी आंत, अग्नाशय देखेंगे, अमाशय देखेंगे, अग्नाशय और अमाशय में क्या अंतर होता है, अभी आपको शब्दों में समझ नहीं आ रहा होगा, जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे अपने शरीर के बारे में, पूरा शरीर के बारे में जब समझ जाओगे तो आपको एकदम अलग लेवल का मजा आएगा। अभी आप चाहे जहाँ जाके किसी ठेला पे काले पीले तेल में कुछ भी तल रहा होता है रोड के किनारे, कहीं भी साइड से
चट कर जाते हो लेके 2 4 5 पत्तल, लेकिन जब आपको जानकारी हो जाएगी अपने शरीर के बारे में सही से, तो आप यूं ही नहीं चले जाओगे कहीं भी और उठाया और चट कर गए। उससे पहले 4 बार 10 20 बार सोचोगे कि जितनी दवाई खा रहे हैं आप, अभी दिक्कतें हो रही हैं आपको या नहीं हो रही हैं, भविष्य में हो भी सकती हैं, और चाहूँगा कि ना हो किसी को, लेकिन हाँ इसके लिए आप सचेत हो जाएंगे। तो बायोलॉजी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कि डॉक्टर ही बनने जा रहे हो। बायोलॉजी पढ़ने का मतलब है अपने जीवन के, अपनी शरीर के बारे में और सभी चीज़ के बारे में सही जानकारी हो जाएगी आपको, और जानकारी हो जाएगी तो आप गलत चीज़ों का एडिक्शन आपको नहीं होगा, और फिर आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, पैसा भी बचेगा, स्वस्थ रहेंगे। और कहते नहीं है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है, सच बात है ये। अब देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में। क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होंगी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होंगी, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनके बारे में देखेंगे, इनकी संख्या क्या होती है, इनका कार्य क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे। रक्त समूह देखेंगे, रक्त समूह कौन कौन से होते हैं बताइए, देखो सभी लिख रखे हैं वैसे भी, ए बी और क्या होता है, ए बी और ओ, ये सभी ग्रुप दे होते हैं। कौन से रक्त का व्यक्ति, कौन से ग्रुप का व्यक्ति, कौन से ग्रुप का व्यक्ति किस ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे पाएगा। जैसे सपोज ए वाला व्यक्ति है तो वो किसको किसको रक्त दे सकता है और किससे किससे ले सकता है, ये जानकारी आपको है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चारों ग्रुप के बारे में बताएं, एक 1 बाय 1 लिख के कि कौन से ग्रुप का व्यक्ति किस ग्रुप को रक्त दे सकता है और किससे ले सकता है। डिस्क्रिप्शन बड़ा हो जाएगा लिखने में, हल्का सा आइडिया अगर हो तो कुछ भी थोड़ा भी पता हो तो बताएं जरूर हमें। ए वाला, ए बी वाला, बी वाला, ओ वाला, कौन से ग्रुप का व्यक्ति किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, ये तो जानकारी बहुत ही जरूरी है। आप विज्ञान बायोलॉजी पढ़ें अथवा ना पढ़ें, ऐसे डेली लाइफ में हॉस्पिटल में भर्ती लोग होते रहते हैं, पता ही नहीं कौन चढ़ रहा, क्या चढ़ रहा है, किसको कौन सा ग्रुप मिल रहा है, तुम्हारा ग्रुप कौन सा है, तो आप किसको तुम दे सकते हो, किससे ले सकते हो, ये तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब जानकारी आपको क्या है, जब लेक्चर करेंगे तो आपको व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ पढ़ाई का पूरा A to Z सब समझ में आ जाएगा, इसका कहाँ काम है, कहाँ काम है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आरबीसी, धमनियां, सिराओं का कार्य, कौन सी सिरा बड़ी होती है सबसे बड़ी, कौन सी छोटी सिरा, धमनियां कौन सी सबसे बड़ी होती है, कौन सी सबसे छोटी धमनी होती है, धमनी किसे कहते हैं और सिरा किसे कहते हैं, धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है, ये सभी प्रश्न जो होता है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा करेंगे। और एग्जाम जब इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई, समझ आ गई, तो एग्जाम के जो भी विश्लेषण करेंगे क्वेश्चन का, सिलेबस का, वो तो आप एकदम झंडे गाड़ दोगे उसमें। अब आप इसमें देखिए आगे, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन पिगमेंट, अभी समझ में नहीं आ रहा पिगमेंट क्या होता है, जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल के विघटन का स्थान, ये सब जानना होगा आपको अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत कभी नहीं होगी। एक बार पढ़ो हमेशा के लिए फ्री हो जाओ। फिर श्वसन के प्रकार, श्वसन तंत्र की संरचना, श्वसन तंत्र की संरचना किस प्रकार होती है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में क्या है, उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जन का मतलब समझते हैं आप लोग, समझ ही रहे होंगे। उत्सर्जन तंत्र का मतलब समझो ऐसा तंत्र, ऐसा स्ट्रक्चर जिससे अपशिष्ट पदार्थों का निकलना हो, मतलब हमारे शरीर से जितने भी अनवांटेड चीजें हैं, अपशिष्ट चीजें हैं, उनका निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब वो कई तरीके से हो सकता है, आप भली भांति जानते होंगे इस बारे में। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग वीडियो लेक्चर में, अभी के लिए इतना समझो। क्या ब्रक जानते हो, किडनी से क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हो अब ना, वेरी गुड। अब देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग, मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग, ठीक है, जो भी उत्सर्जन तंत्र, जो भी हमारे भाग हैं शरीर में उत्सर्जन के, उन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं और सभी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। वेरी गुड। गुर्दों की कार्य प्रक्रिया, गुर्दों की क्या कार्य होता है, ठीक है, कई, अच्छा सबसे बड़ी बात, कार्य तो जान ही गए होंगे आप लोग क्या होता है, क्या है, मूत्र का परित्याग करना, मूत्र का परित्याग करना और गलत अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, किसके साथ, पानी के साथ में। वेरी गुड। अच्छा दूसरी बात, इन गुर्दों को कैसे बचा के रखा जाए सही, मतलब पूरे जीवन भर कभी भी दिक्कत ना हो, इस प्रकार की किस प्रकार की एक्टिविटी हम अपने दैनिक जीवन में फॉलो करें जिससे हम लोग इस सब चीज़ों में स्वस्थ रह सकें। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे पढ़ाई के दौरान, अभी आप समझते जाइए। जितनी भी जानकारी आपको है कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, बाकी चर्चा हम आपसे करेंगे। कमेंट के आधार पे हम आपका थोड़ा और भी चेक कर पाएंगे किस बिहाफ पे आप लोग इस पे समझ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, किस लेवल पे। आगे देखिए, अच्छा हम लोग कुछ डिस्कशन ज़्यादा ही कर ले रहे हैं, अगर इतना डिस्कशन कर लिए पूरे 20 दिन की स्ट्रेटजी में तो 1 घंटा ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा,
तो आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए हम इसको डिस्कशन को थोड़ा कम कर दे रहे हैं अब, और कम समय में इसको सिर्फ टॉपिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर डिस्कशन कर दिया तो लंबा वीडियो बन जाएगा, यही कारण है, बाकी हम डिस्कशन कर सकते थे। अब हम जो है जल्दी जल्दी करेंगे। आप समझते हैं श्रृंखला, श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। अंकों पर आधारित श्रृंखला आती है, अक्षरों पर आधारित श्रृंखला, अंकों तथा अक्षरों की मिश्रित श्रृंखला। ठीक है, जैसे अंकों के पे कैसी आएगी आपको, जैसे समझिए आप, जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, तो आपसे पूछेगा अगले 2 अंकों को बताइए। तो अगले 2 अंक आप कैसे बताएंगे, देखिए 2 है, उसके बाद में 4 आ गया, उसके बाद +6, उसके बाद +8, तो मतलब क्या हुआ, +2 +2 +2, मतलब क्या है कि 2 इसमें जुड़ जा रहे हैं। तो इसमें 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12। समझ गए आप। तो इसी प्रकार से क्या है, आपने पैटर्न समझ लिया कि 2 का सभी में एडिशन होना है, 2 जुड़ने हैं, इसीलिए यही इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सिंपल एक एग्जाम्पल था, हालांकि ऐसे क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते हैं, बट पैटर्न लगभग ऐसे होता है। अब मान लीजिए जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, इसके बाद में 2 अंक बताइए कौन से हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो ये 2 इसके क्या हो जाएंगे, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपके कई प्रश्न ऐसे अंकों पर आधारित तथा अक्षरों पर आधारित। देखिए अक्षरों पे जैसे BCD, तो आप बताइए अगले कौन से अक्षर होंगे, ABBC चल रहा है, CD चल रहा है, तो क्या होगा, DE हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे वाले। तो इसी प्रकार की श्रृंखला वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए लुप्त संख्या, लुप्त संख्या अक्षर पद आकृति, मिसिंग नंबर और लेटर टर्म। मिसिंग नंबर में क्या है, कई बार आपको मिसिंग नंबर इस तरह पूछ लेता है, मैट्रिक फॉर्म में भी पूछ लेगा, सीरीज में भी पूछ सकता है। जैसे मैट्रिक आपको बना दिया, जैसे मैट्रिक हमने बना, देखिए जैसे सपोज मैट्रिक, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है 2, 4, 6, यहाँ पे ले लिया मैंने 8, यहाँ पे लिख लिया 7, यहाँ पे ले लिया हमने 3। अब यहाँ पे अगर उसका उत्तर यहाँ पे आ रहा है 10, और यहाँ पे आ रहा है 11, यहाँ पे आ रहा है, क्या आएगा बताइए आप। अगर यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना होगा बताइए, 9। क्या है, इसमें एडिशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, 6 और 3 जुड़ गए हैं इसमें। ठीक है, इसी प्रकार की आगे देखिए गणित में आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किन्हीं 2 व्यक्तियों की आयु दे देगा और कह देगा इनके बीच में रिलेशन है, एक व्यक्ति दूसरे से कितना बड़ा है, 2-3 कंडीशन दे देगा। ठीक है, तो उसमें ही जो है आयु निकालनी रहती है। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप देख लीजिए, किसी एक व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं आपके, 2 व्यक्तियों की आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, आयु के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न भी हो सकते हैं, आयु के अनुपात पर विशेष समय पर आयु ज्ञात करने से आधारित प्रश्न भी। आगे देखिए भूगोल, भूगोल में उसी प्रकार हम जो हमने पिछली बार अभी चैप्टर पढ़ा है डे 3 में, वही उसके आगे के चैप्टर हैं जो हैं क्या है, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, आर्द्रता, वर्षा, रॉक्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनो और ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, ठीक, नमी, नदी घाटी परियोजनाएं, भारत की जलवायु, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने रिस्पेक्टिव, इसी संबंधित जो भी अपना क्लास होगा, जो भी क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ना अगला देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सभी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। इतिहास देखिए 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन, ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। अगला देखिए 5वां दिन, 5वें दिन देखिए आप क्या क्या, देखिए भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में ताप, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, इनका आपस में कन्वर्जन, मतलब डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो आपको केल्विन पूछ सकता है कि केल्विन में बताओ कितना वैल्यू आएगी, कितना टेम्परेचर मिलेगा। फारेनहाइट में दे रखा है तो केल्विन पूछ सकता है, केल्विन में दे रखता है तो डिग्री सेल्सियस में पूछ सकता है। तो इसका बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C/5 = F-32/9, ये एक फार्मूला इसका होता है।
सी और एफ के बीच में, ठीक है। बाकी सी और के बीच में संबंध आपको पता ही होगा, ठीक है, 273 वाला। और एफ, सी, एफ और के तीनों में संबंध आपको अगर बैठाना है तो आप अपने इसके संबंधित वीडियो में देखेंगे। हिमांक, गलनांक, परम शून्य ताप, पानी का घनत्व, अधिकतम क्रायोजेनिक ताप, ये सब चीज़ें। ऊष्मा चालन, संवहन, विकिरण, थर्मल कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। 3 मोड होते हैं हीट के ट्रांसफर के। ऊष्मा के जो है स्थानांतरण के लिए 3 तरह से हम स्थानांतरित हो सकती है, एक कंडक्शन हो सकता है, एक कन्वेक्शन, एक रेडिएशन, मतलब चालन, ठीक है। कुछ शब्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो इसके लिए आप चिंतित ना हो, क्योंकि क्या है हम लोग जब जो है देखेंगे इसको तो वीडियो में देखेंगे, जब पढ़ाएंगे आपको लेक्चर मिलेगा तो उसमें आप सब समझ जाएंगे। ऊष्मा चालन, संवहन, विकिरण देख लिया है। इसके आगे क्या देखेंगे हम लोग, देखिए इसके आगे जो भी है अपना ऊष्मा प्रसारण। हाँ, ऊष्मा प्रसारण, सुचालक, कुचालक, ऊष्मारोधी। ऊनी कपड़े शरीर को सर्दियों में गर्म रखते हैं। ऊनी कपड़े सर्दियों में गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? शायद आप इस बारे में परिचित हैं अच्छे से, और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, वो आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको दे सकते हैं अपना उत्तर, और नहीं तो हम लोग डिस्कशन तो करेंगे ही बस आपके लिए, क्यों, ठीक है। इसका रीज़न बताना है आपको। माइक्रोवेव ओवन में बोरोसिलिकेट गिलास, ये स्पेशल प्रकार का गिलास होता है, इसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे क्योंकि कई प्रश्न इससे पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। ताप बढ़ने पर धातु की ऊष्मीय चालकता। आगे किरचॉफ, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें देखेंगे। आगे देखिए रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आप देखेंगे क्या है, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं बड़े लेवल पे नहीं पूछी जाती हैं रेलवे की परीक्षाओं में, लेकिन क्या है एक आध क्वेश्चन तो हम लोग क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें न्यूलैंड का अष्टक नियम, आपबाउ का नियम, ठीक है। 1 से 30 तक के जितने भी 1 से 30 तक के तत्व हैं जो, उनका परमाणु क्रमांक और उनकी संयोजकता और ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। महत्वपूर्ण तत्वों के प्रतीक देखेंगे हम लोग, परमाणु क्रमांक देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, संयोजकता और संयोजी, सभी डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसके अलावा एक प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, परमाणु नाभिक, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, संभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, इनमें क्या डिफरेंस होता है बेसिक, वो हम सब लोग डिस्कशन करेंगे। परमाणु क्रमांक, संभारिक, समस्थानिक, संभारिक, ठीक। परमाणु क्रमांक में क्या सही रहता है, एटॉमिक नंबर जो है हमारा सेम रहता है और उसमें एटॉमिक वो सेम रहता है संभारिक में, और इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। सब डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता कई बार न्यूमेरिकल, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। नाभिक गैसीय नियम देख लेंगे, आदर्श गैस नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ग्राहम विसरण का नियम, ये सभी देखेंगे। इस पर आंकिक भी पूछे जाते हैं तो आंकिक भी हम लोग देखेंगे आगे। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का जो है पोर्शन, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी, ठीक है, तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये सभी तंत्र जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तंत्र मिलकर क्या होता है, हमारा पूरा शरीर और हमारे पूरी बॉडी का निर्माण होता है ना, तो ये तो बहुत जरूरी है, निर्माण होता है। लेकिन दिशा परीक्षण, किसी एक व्यक्ति की विशेष स्थिति में दिशा पर आधारित प्रश्न, 2 व्यक्तियों की विशेष स्थिति पर से संबंधित प्रश्न, सापेक्ष दूरी, बिंदु की दिशा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, कोड पर आधारित प्रश्न, दूरी पर आधारित प्रश्न, दूरी और दिशा पर आधारित प्रश्न, घड़ी की सुइयों पर आधारित प्रश्न, गणित के देखो आगे अनुपात समानुपात देखेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा अनुपात समानुपात की मूल अवधारणा पर आधारित प्रश्न, आयु पर आधारित प्रश्न, साझेदारी पर आधारित प्रश्न, पैसे तथा रुपयों में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, कीमत, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जहां मूल अनुपात में बदलाव हो रहा हो, मूल अनुपात में वृद्धि या कमी होने से नए अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात तथा समानुपात पर आधारित प्रश्न, ये सभी प्रकार के प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर में। जिसके आगे क्या है, भूगोल। हाँ देखिए भूगोल में क्या है भाई, चक्रवात, वायुमंडल, महाद्वीप, द्वीप, ठीक, उपद्वीप, ये सभी पढ़ेंगे। साइक्लोन, एटमॉस्फेयर, कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड, ठीक। आगे भारत की मिट्टियाँ देखेंगे, भारत में वन और वन्यजीव, वनस्पतियाँ, ये सभी चीज़ें देखेंगे हम लोग। आगे देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी सभी शक्तियाँ देखेंगे, इनकी कैसे नियुक्ति की जाती है, इनका कार्यकाल क्या होता है, ये अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं। इतिहास देखिए अन्य प्रमुख आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, सभी आंदोलन हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा जो है, गुप्त ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन, ये सब चीज़ें हैं,
ठीक है। गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, अवस्था परिवर्तन, बर्फबारी के समय पानी के पाइप फट जाते हैं। अच्छा, बर्फबारी के समय पानी के पाइप फट जाते हैं, इसका रीजन किसी तो बाकी क्या है, रीजन पता होना चाहिए। बाकी इस तरह घटनाएं जो है जहाँ ठंडी नहीं ज़्यादा पड़ती है, बर्फबारी नहीं होती है, तो वहाँ तो नहीं होगी क्योंकि बर्फ़ होता ही नहीं ज़्यादा। तो जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ग्लेशियर जहाँ ज़्यादा हैं, ठीक, उस जगह पे ज़्यादा इस तरह घटनाएं घटती हैं, होती रहती हैं। पानी क्वथनांक, सापेक्षिक आर्द्रता, बाष्पीकरण, मिट्टी के बर्तन में रखे जल, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के बर्तन में रखे जल का गर्मियों में ठंडा होने के कारण, ठीक है। गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, वो ठंडा पड़ जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वहाँ कोई रेफ्रिजरेटर या मशीन तो लगी नहीं होती है, लेकिन इसके पीछे कोई जो है साइंटिफिक रीजन है जिसको आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। कार्य सिद्धांत, गर्मी में अपेक्षाकृत कपड़ों का जल्दी सूखना, ठीक है, इनके पीछे क्या कारण है ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत का अनुभव होता है, ठीक, जबकि सर्दियों में नहीं। रीजन कोई ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे हम लोग। जूल के तापमान का नियम, ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यांक का नियम, डिग्री पर जल को 0 डिग्री पर जल को ऊष्मा देने पर विशिष्ट आयतन में परिवर्तन, समायतनिक, समतापी, पराक्रम, ठीक है, समतापी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आगे। चलिए आगे देखिए रसायन विज्ञान। रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो एक्टिव तत्व, खोजकर्ता किसने खोज की थी, पिचब्लेंड क्या है, खनिज कौन कौन से हैं, ठीक, अयस्क, संयोजकता, रासायनिक बंधन, विद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, उपसंयोजी बंध, ये सभी बंध पढ़ेंगे। सिग्मा बंध, पाई बंध, ये सभी हम लोग डिस्कशन करने, मतलब क्या है, संयोजकता के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक। विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन ए, बी, सी, डी के रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग, स्रोत, मानव रोग, लक्षण एवं उपचार, विषाणु, जीवाणु, कवक, ठीक, इनके तीनों के द्वारा होने वाले रोग और उनके बचाव और संबंधित उनकी क्या है, उनसे बचाव की वैक्सीन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। हर परीक्षा में लगभग पूछ लिए जाते हैं, तो इनको बिना पढ़े हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। स्वाइन फ्लू, पेप्टिक अल्सर, बर्ड फ्लू, HIV, एंटीबायोटिक, DPT वैक्सीन, DPT वैक्सीन में पी का क्या अर्थ होता है, फुल फॉर्म बताइए। इबोला, क्वासियोरकर, ECT, EEG, जीका वायरस, हेपेटाइटिस, हैजा, एलिसा, ओरामोर, डिपस्टिक टेस्ट, इबोला, बुखार के रोगाणु, प्राकृतिक पोषक जैसे चमगादड़, बंदर, कैंसर के ऊतकों की जांच, मवेशियों में मुख व पैरों के रोग, BCG का पूरा नाम, ये सभी के सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं रेलवे की परीक्षाओं में। अन्य जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं अदर स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट भी, वहाँ हम अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो इससे आप बच नहीं सकते हैं कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, तो ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आगे देखिए, हम लोग लेक्चर लेंगे अच्छे से, तो इसको आपको पूरा फुल्ली नोट्स देंगे और आपको क्या है प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है, समझाएंगे तो वही है। आगे रीजनिंग में क्रम बैठक की व्यवस्था, क्रम एवं बैठक की व्यवस्था, क्रम बैठक व्यवस्था क्या है, किस प्रकार प्रश्न आते हैं, लाइन में बैठा देगा, एक तरफ मुंह करके 4-5 लोग दे देगा, इसमें 2-3 लोगों की पोजीशन आपको दे देगा, एक या 2 लोगों की पोजीशन नहीं देगा, उनकी पोजीशन आपसे पूछ लेगा लेफ्ट से या राइट से, ठीक। या फिर 2 लाइन में लोगों को बैठा देगा, 2-3 लोग बैठा देगा, पहले वाली में 2-3 लोगों को बैठा देगा, दूसरे वाली लाइन में, और एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे होंगे, 1-2 लोगों की पोजीशन दे देगा, 2-3 लोगों की, एक आध की पोजीशन उसमें नहीं देगा, उसी की पोजीशन पूछ लेगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तीसरा इसमें क्या है कि सर्कुलर अरेंजमेंट, केंद्र की ओर मुंह बैठकर 4-5 लोग या 7 लोग या 9 लोग बैठा देगा, उसमें 2-3 लोगों की पोजीशन देके उसी प्रकार से एक या 2 लोगों की पोजीशन पूछ लेगा। या फिर क्या करेगा, ये वर्गाकार जो है मेज पे बैठा देगा, 2 लोग बीच में बैठा देगा, 2-2 लोग, और एक हो सकता है एक या 2 लोग कॉर्नर पे बैठा दे, ठीक है। कुछ लोगों की पोजीशन वो निर्धारित कर देगा, ठीक है, और ये कुछ लोग समझ के बतानी पड़ी जाएगी इस पर, ठीक है। इसी गणित, क्रमागत संख्याओं के औसत पर आधारित प्रश्न, परीक्षा, छात्र तथा प्राप्तांक पर आधारित, आयु तथा औसत भार पर आधारित प्रश्न, किसी एक परिणाम के मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न,
ठीक है। तालिका पर आधारित प्रश्न, औसत वाले प्रश्न, औसत आयु ज्ञात करने वाले प्रश्न, मासिक आय तथा खर्चे पर आधारित प्रश्न, ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 गुना 3 गुना मैच में बनाए गए रनों पर आधारित प्रश्न, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए भूगोल, देखिए भूगोल में क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्थानीय पवनें, जलमंडल, महासागरीय धाराएं, महासागर, सागर, विश्व की प्रमुख झीलें, जलप्रपात। अगर स्थानीय पवनों की बात हो गई है तो आप लोग अगर अपडेट हैं तो हमें बताने का प्रयास करें कि अभी कैलिफोर्निया जंगल में भीषण आग लगी थी। अमेरिका की एक न्यूज़ है जिसमें कई शहर तबाह हो गए, ठीक है। ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं वहाँ की कौन सी स्थानीय पवनें हैं, उन स्थानीय पवनों का नाम बताएं हमें जिन्होंने इतनी भीषण तबाही मचा दी थी अमेरिका में। अभी कुछ ही दिनों की बात है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को आप लिखें। आगे देखिए संसद है, यहाँ पे सांसद नहीं, राज्यसभा, लोकसभा, केंद्रीय मंत्री परिषद। आगे देखिए इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन सभी। भौतिक विज्ञान, तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, गामा यूवी तरंगे, ठीक। आवृत्ति, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, परिसर, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति, सभी आंकिक और ध्वनि की चाल, ध्वनि की ताप का जो है प्रभाव, प्रत्यास्थता, घनत्व आदि का प्रभाव, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर ध्वनि के अभिलक्षण, तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, वेग, गति, पिच, नोट, टोन, स्वर, तारत्व, प्रतिध्वनि के न्यूनतम दूरी, ठीक है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु दूरी एवं समय अंतराल आंकिक, ठीक है। सोनार का पूरा नाम, सोनार का काम क्या होता है, राडार, फुल फॉर्म, ये सभी हम लोग जो है प्रश्न डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार की प्रश्न जो है, इस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो ये हमने वही मेंशन किया है जो आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, जितनी भी रेज हैं, जितनी किरणें हैं, गामा, एक्स, यूवी, MIR, ये सब जितनी भी हैं, इसमें सीक्वेंस पूछता है इनके तरंगदैर्घ्य की बढ़ते हुए क्रम में। तरंगदैर्घ्य क्या, लैम्डा के बढ़ते हुए क्रम में, या आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे अच्छे से। आगे देखिए रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में आ जाइए। रसायन विज्ञान, हाँ, ऑक्सीकरण और अपचयन, दी गई अभिक्रियाओं में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है पहचानना पड़ेगा। किस कोई अभिक्रिया दे देगा, उसमें किसी तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा होगा, किसी का अपचयन हो रहा होगा, तो उसमें जिसका किसी का ऑक्सीकरण हो रहा होगा, किसी का अपचयन हो रहा होगा, तो इसी आधार पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब आपको बताने पड़ जाएंगे, ठीक है। अपचायक कारक और ऑक्सीकारक, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विगत वर्षों में जो रेलवे की परीक्षाएं हुई हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था कि जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सा तत्व किसको विस्थापित करेगा किसी विशेष अभिक्रिया में। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। विद्युत लेपन, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसका बहुत महत्व है हमारी टेक्निकल इंडस्ट्रियल लेवल में, बहुत बड़ा इसका यूज है, उपयोग है। जीव विज्ञान, पादप जगत, क्रिप्टोगमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनेरोगमी, कवक, शैवाल, अनावृत बीजी, ठीक है। आवृत बीजी पादप, आकार की, तन नहीं, तना, पत्ती, पुष्प, फल, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये क्या हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। हायर प्लांट की तरफ आपको ले जाते हैं, बेसिक से हायर प्लांट की ओर। आगे देखिए रीजनिंग में ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। कैलेंडर, अच्छा कैलेंडर देखो, कैलेंडर क्या है कि ना, ये पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। कैलेंडर और घड़ी क्या है, क्योंकि हम लोग अपने डेली लाइफ से इसे जोड़ के देखते हैं। तिथि, दिवस पर आधारित प्रश्न, वर्ष पर आधारित, ठीक। घड़ी की सुइयों के बीच के कोण पर आधारित प्रश्न, समय पर आधारित, इस प्रकार के प्रश्न गणित में। प्रतिशतता, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आते हैं छात्रों पर, ठीक। प्रतिशत परिवर्तन पर, आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न पर, कार्य और समय पर, अनुपात पर, भिन्न पर, प्रतिशत की मूल अवधारणा, मासिक वेतन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। और भी कुछ टॉपिक हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आराम से बता देंगे। भूगोल, देखिए भूगोल में विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, घास के मैदान, घास के, भारत के प्रमुख उद्योग भी देखेंगे इसमें, भारतीय उद्योग, ठीक है। खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन। आगे देखिए राज्य व्यवस्था में राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, ठीक है।
वित्त आयोग, ये सभी आयोगों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछ लिया, ये जो टॉपिक दे रखे हैं काफ़ी आगे देखिए इतिहास, ये इंपॉर्टेंट सभी हैं, ये मत कहना कि सिर्फ एक ही दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सभी हैं। लेकिन ये टॉपिक ऐसे वाले हैं कि अभी जो ट्रेंड विगत वर्षों में समय पेपर हुए हैं, पिछले वर्ष हुए हैं, इससे पिछले वर्ष में हुए हैं, तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बने हैं, इसलिए हमने आपसे अभी कहा है। और हम इससे पहले भी पूछे जा रहे हैं प्रश्न, और अभी रिसेंट में ही पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, होम रूल आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन और मुस्लिम लीग दिल्ली दरबार। इसमें देखिए किस गोलमेज सम्मेलन में अपने जो है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी ने क्या है प्रतिभाग किया था, कहाँ हुए था ये गोलमेज सम्मेलन जो है, और इसकी सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन सा महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने क्या है कि वहाँ प्रतिभाग। इस प्रश्न का भी अगर उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे देखिए, भौतिक विज्ञान, 8वें दिन की डिस्कशन ही चल रही है। भौतिक विज्ञान देखिए, प्रकाश की प्रकृति, गुण, विशेषताएं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, ठीक है, पारदर्शी अपारदर्शी, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगें, अधिकतम वेग, प्रकाशिक घनत्व, प्रच्छाया, अंतरिक्ष से आकाश काला दिखना, हरा कपड़ा, सूर्य की रोशनी में काला दिखना, टिंडल प्रभाव, ये सभी प्रकार के डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। इसमें कुछ चीज़ें आप कोरिलेट कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर पा रहे होंगे, तो डरने या कुछ ऐसे सोचने की बात नहीं है। काला ये सब इसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आकाश का नीला दिखना, बादलों का रंग सफ़ेद दिखना, वायुमंडल ना होता तो आकाश काला दिखता क्यों, उगते हुए व डूबते हुए सूर्य के समय आकाश का रंग लाल दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। आगे देखिए, रसायन तत्वों के आध्यात्मिक योग, उनके उपयोग, ठीक है, योग नहीं यहाँ पे यौगिक होगा, क्या होगा, यौगिक, ठीक है, उनके उपयोग, आध्यात्मिक यौगिक, यहाँ भी यौगिक होगा, योग तथा उनके उपयोग, ठीक है, धात्विक यौगिक और आध्यात्मिक यौगिक और उनके उपयोग, तत्वों के आवर्ती गुण, ये सभी जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स में। और इसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग, जीव विज्ञान देखिए, पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पौधों में परिवहन, पादप हार्मोन्स, पादप गतियाँ, ये सभी चीज़ें हम लोग बायोलॉजी की हैं, सभी अपने बायोलॉजी वाले लेक्चर में देखेंगे। रीजनिंग, रेखाओं एवं आकृतियों की गणना, जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। अच्छा, कई बार क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, कोई ऐसा चित्र दे देगा उसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं होंगी या क्षैतिज रेखाएं होंगी, या तो प्रश्न पूछ लेगा ऊर्ध्वाधर रेखाओं की जो है संख्या बताइए, या कह जाएगा क्षैतिज रेखाओं की संख्या बताइए, या कहा जाएगा कुल रेखाओं की संख्या बताइए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके आगे देखेंगे आप, जल एवं दर्पण प्रतिबिंब, तो क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है, जल और दर्पण प्रतिबिंब क्या है। अगर आपने दर्पण समझ लिया तो जल भी समझ जाएंगे आप। जल क्या है, ऐसे क्षैतिज रहता है, और आपका जो है दर्पण आपका ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है और क्षैतिज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई दर्पण है, इधर कोई ऑब्जेक्ट मान लिया डी, क्या है ये डी रखा है, और दर्पण में देखने के बाद आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ये आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा इधर का। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो सही होगा वो ये वाला सही हो जाएगा। तो बस शीशा में देख के आपको जैसी आकृति दिखाई पड़ती है वही वाला आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो बस शीशा का जो है प्रतिबिंब बन जाता है, ये दर्पण का प्रतिबिंब बन जाता है, वही देख के आपको बताना पड़ता है। और वही चीज़ आपको अगर जल का पूछ लेता है तो जल में हमेशा जल तो भाई जो है क्षैतिज में रहेगा, तो इसमें अगर कोई चीज़ मान के चलो ऐसे दे रखी है डी, इस तरह का आपका आंसर जो है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बस ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। बाकी हम लोग जो है जब डिस्कस करेंगे इसके वीडियो लेक्चर में, तब वहाँ पे आप सही से समझ लेंगे। गणित में देखिए, साधारण ब्याज, मूलधन, दर ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना, ये सभी जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो आसानी से आप कर ले जाएंगे।
प्रश्न होते हैं। ठीक है, कोई धनराशि ब्याज की किसी निश्चित दर से T1 समय में N1 हो जाती है तो वही धनराशि T2 समय में N2 हो जाएगी, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। N2 हो जाएगी या N2 की जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, आपको N2 का मान पूछ लिया जाएगा, या कह जाएगा N2 हो जाती है तो वो T2 का मान बता दो कितने समय में हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे परीक्षाओं में साधारण। ओके, हो सकता है आपको यहाँ पे विजिबल ना हो, क्योंकि क्या यहाँ पे मेरा पिक्चर अभी था, तो आप देख लीजिए इस तरह का प्रश्न था ये। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या मूलधन ज्ञात करना मित्र नहीं है, यहाँ पे मिश्र है। मिश्र धन ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के संयुक्त प्रश्न, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले प्रश्न आ जाते हैं, दर ज्ञात करना। ठीक है, ये सब प्रश्न आ जाते हैं हमेशा, इनसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिए सही से तो आपको बार बार इसके लिए परेशान होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए भूगोल। भूगोल में विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व के प्रमुख देश, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी, मुद्रा, विश्व के प्रमुख शहर, विश्व की प्रमुख भाषाएं। अच्छा, ये विश्व वाला टॉपिक जो है हमने भूगोल में क्या किया है, एक टॉपिक आपका वर्ल्ड वाला ले लिया है और एक आपका इंडिया का ले लिया है अभी आगे से 2 वीडियो लेक्चर के बाद में। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि जो वर्ल्ड का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा और इंडिया का तो आपका हो ही जाएगा, चल रहा है साथ में। ठीक है, इसके अलावा देखिए राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी में पंचायती राज से हमेशा ही क्वेश्चन बनते रहे हैं और संविधान संशोधन में इससे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं अलग अलग परीक्षाओं में। अब तो रेलवे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार स्टेटमेंट वाले। तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है परीक्षा का, जितना इससे ट्रेंड चेंज होने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है कि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। कंपटीशन लेवल काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अगर आप इसमें इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए आप पीछे रहे ना जाएं, और आप पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं बनता है अब तो, क्योंकि जो है अब आप इतना मेहनत करने के लिए हमसे जुड़े हैं तो निश्चित ये समझ लीजिए कि आपकी सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है और बस नॉक कर रही है कि बस थोड़ा मेहनत कीजिए, अपने इस अवसर को जाने नहीं देना बिल्कुल। आगे देखिए इतिहास में पूना पैक्ट, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, क्रिप्स मिशन, संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक। ठीक है, 1942 तक। यहाँ भी देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ये कौन सा वीडियो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर था डे 8 वाला, 8वें दिन वाला। इसमें हम आपको ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से। आगे देखिए 9वां दिन। अब ये 9वां दिन शुरू हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इंपॉर्टेंट ही है टॉपिक, लेकिन इससे प्रश्न हमेशा बन जाता है, रेलवे में 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है, बड़ा बनता है, कैसा बनता है, पीछे बनता है, आगे बनता है, उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, सभी आंकिक, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, चिन्ह परिपाटी A to Z। अगर आपने ये टॉपिक यहाँ पढ़ लिया तो आपका हाई स्कूल की जो साइंस है वो मान के चलो वो तो आपकी पूरी कवर हो ही गई होगी। बाकी रेलवे के जितने भी अभी पेपर आए हुए हैं या और परीक्षाओं में जिनमें पूछी जाती है साइंस, वहाँ पूरा का टोटल कवर करेंगे। आप पढ़ने पेपर देने लायक तो हो ही जाएंगे। आप किसी को अगर बिना पेन पेपर से भी ऐसे ही समझाना शुरू कर देंगे तो ऐसे ही समझाने के योग्य हो जाएंगे। इतना हमने इसे डेप्थ में इसमें काम करने का प्रयास किया है, क्योंकि आप अभी का कंटेंट जो नोट्स बनाएंगे वो नोट्स आपके अगले कम से कम 4-5 साल तक तो मतलब जो है कारगर रहे ही रहे, कि कितना भी ट्रेंड चेंज हो जाए क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा प्रयास है, इसीलिए जो है ये सीरीज लाने में इतना समय लग गया, क्योंकि काम इस पर काफ़ी समय चल रहा था। अभी ये काम जो है हमारा फाइनल स्टेज में लगभग पहुँच चुका है। बस आप सही समय पर जुड़ गए हैं, ये भी एक मतलब मेरे लिए भी खुशी की बात है, और आप तो इससे लाभान्वित हो ही जाएंगे जब जुड़ गए। तो रसायन विज्ञान देखिए आप, अम्ल, क्षार, लवण, बेसिक कॉन्सेप्ट सभी देखेंगे हम लोग। सभी एसिड में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तो सोना, प्लेटिनम जैसी नोबेल धातुओं को गलाने की क्षमता रखने वाला तत्व अम्ल कौन सा है, पता है आपको? सभी नोबेल धातुओं को गलाने की क्षमता वाला अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है, अम्ल की क्रियाएं,
धातु ऑक्साइडों क्षार से, सक्रिय धातुओं से, धातु कार्बोनेट से, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से प्रबल व दुर्बल अम्ल की पहचान, परिणाम स्वरूप क्या क्या बनता है। ठीक है, मतलब सब समझ लीजिए ना कि अगर आपने अम्ल पढ़ लिया तो अम्ल संबंधी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हैं A to Z आप कवर करेंगे। इसके बाद में कहीं दूसरी जगह आपको देखने की ज़रूरत शायद ही पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हम तो ये कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है, हम आपको इतना डेप्थ में प्रयास करेंगे पढ़ाने का और इतने साधारण शब्दों में कि अगर आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाई साइंस साइड की है तब भी आप इस पर जो है खरा उतरेंगे, अपनी तैयारी को अंजाम दे पाएंगे। अब देखिए क्या है कि चाहे साइंस साइड का वर्ग का बच्चा हो, चाहे आर्ट साइड वर्ग का बच्चा हो, दोनों लोग कंपेटेबल हो जाएंगे समझने में अच्छे से। विभिन्न सामग्रियों एवं खाद्य पदार्थों में अम्ल की पहचान, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। और वह पीएच मान, ठीक, वह नहीं वह पीएच मान। ठीक है, आगे देखिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग क्या देखेंगे, जीव विज्ञान में देखिए आगे, ये हमारा जो है 9वें दिन का थर्ड पोर्शन है साइंस का, जीव विज्ञान। पौधों में जनन, आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पतियां, आनुवंशिकी, इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी वाला, आनुवंशिकी, इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी वाला, लेकिन यह है कि इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिलेगा यहाँ से भी। ठीक है, दिशा परीक्षण, किसी एक व्यक्ति की विशेष स्थिति में दिशा पर आधारित प्रश्न, दो व्यक्तियों की विशेष स्थिति में दिशा पर आधारित प्रश्न, एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न, दूरी पर आधारित प्रश्न, फिर क्या है मिश्रित प्रश्न, घड़ी की सुइयों की दिशा पर आधारित प्रश्न। ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित में क्या है, कार्य समय। ठीक, कार्य समय में दो व्यक्तियों के कार्य में शामिल होने वाली, तीन व्यक्तियों के कार्य में शामिल होने वाले, व्यक्तियों के समूह के कार्य में शामिल होने वाले, कार्य के भाग तथा शेष कार्य आदि के लिए। ठीक, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। कार्य को बीच में छोड़कर जाने तथा सम्मिलित होने पर, कार्य कुशलता तथा मजदूरी आदि पर, तुलनात्मक कार्य कुशलता, इस प्रकार की जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आगे भूगोल देखिए, भूगोल में क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भारत में, पर्यटन स्थल, प्रमुख शहर, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर भारत आदि में। ठीक, ये सब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक, भारत में पर्यटन स्थल, प्रमुख शहर, नदियों के किनारे स्थित शहर। अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे आप बताएं, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली वही राजधानी वाला थी, दिल्ली शहर, ठीक, जिसमें अपने देश की राजधानी है, वो किस नदी के किनारे है, और अयोध्या किस नदी के किनारे है। ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अगर पता है तो, अन्यथा हम लोग तो डिस्कशन करेंगे अपने रिस्पेक्टिव वीडियो में। आगे देखिए राज्य व्यवस्था में राजभाषा, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रमुख आयोग, संवैधानिक संस्थाएं, राज व्यवस्था, विविध। आगे देखिए इतिहास में प्रांतीय चुनाव, माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन, भारत का संवैधानिक विकास, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं इतिहास में। ये हमारा कौन सा दिन चल रहा था, 9वें दिन पे इतना कुछ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और आगे देखिए 10वें दिन पे। अब आप आइए 10वें दिन पे देखिए जरा। देखिए भौतिक विज्ञान में विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा, विद्युत चालकता, ओम का नियम। ठीक, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, ऊर्जा, विद्युत यंत्र, ट्रांसफार्मर, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल। ठीक है, चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक, आधुनिक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, आविष्कार, विविध। ये सभी प्रश्न और सभी मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ आंकिक, न्यूमेरिकल, ये बहुत पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर से, वो सभी करेंगे जिसमें एक क्या है आई आर, ये रिलेशन होता है ओम के नियम का, और एक होता है R = रो L अपॉन ए। यहाँ पे रो क्या है, L क्या है, ए क्या है, V क्या है, I क्या है, R है, R क्या है, ये सब कुछ डिटेल में हम लोग देखेंगे। और इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आंकिक, वो सब के सब डिटेल में कवर करेंगे हम लोग। आगे देखिए रसायन विज्ञान में क्या है, क्षार। जैसे हमने अम्ल देखा था, अब हम क्षार देखेंगे। ठीक है, क्षार में वही सभी चीज़ें देखेंगे, क्षार के गुण देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, प्राकृतिक वर्गीकरण देखेंगे, सभी चीज़ें। क्षार ऑक्साइड बनाते हैं, क्षार के निर्माण
निर्माण की प्रक्रिया कुछ धातुएं उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, चांदी आदि। ठीक है, ये धातु में उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे क्षारीय ऑक्साइड एवं अम्लीय ऑक्साइड दोनों रूप में काम करते हैं। क्षार की भिन्न भिन्न क्रियाएं धातुओं से धातु कार्बोनेट से, जल से, धातु ऑक्साइडों से आदि से। ठीक है, ये मतलब पूरा ही टॉपिक हम लोग जब कवर करेंगे तो इसमें कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे। बस आप देखते जाइए, आगे देखिए। लवण, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लवण। इतना ब्रॉड सिलेबस आपको लग रहा है, बट जब आप कवर करेंगे तो ये बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे रेलवे के हिसाब से। ठीक है, बाकी और परीक्षाएं हैं और ये हालांकि नोट तो ऐसा प्रोवाइड करेंगे आपको, वीडियो लेक्चर में भी वही इसी लेवल पढ़ाएंगे हम, कि जिसमें अगर आपने सही पूछो तो ना UPPSC लेवल तक के जितनी साइंस आती है ना वो भी कवर कर लेंगे पूरी वहाँ तक की। वैसे UPPSC लेवल में क्वेश्चन जो आता है स्टेटमेंट वाला आता है, और अपना जो है अब तो स्टेटमेंट सभी में पूछने लगा है। नोट्स आप देखिएगा तब आप इसमें समझ में आ जाएगा, नोट्स और वीडियो लेक्चर, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है अभी। ठीक, आगे देखिए। लवण में वही सभी चीज़ें हैं, जैसे हमने अम्ल पढ़ा है, क्षार पढ़ा है, उसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, लवण पढ़ेंगे। लवण में देखिए क्या है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, वर्गीकरण, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन लवण की पहचान करना, बनाने की प्रक्रिया, कुछ महत्वपूर्ण लवण और उनके उपयोग, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन लवणों की pH के आधार पर पहचान, pH मान, महत्वपूर्ण पदार्थों के pH मान, आंकिक, अम्ल, क्षार सूचक जैसे फिनोप्थलीन, हल्दी, नेप्थलीन, लिटमस पेपर, प्राकृतिक सूचक तथा कृत्रिम सूचक। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने ये सूचक दे रखे हैं ना यहाँ पे, नेप्थलीन, हल्दी और लिटमस पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी अम्ल या क्षार की प्रकृति को बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक सूचक, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा, बता देगा आपको 3-4 जो है इसमें से सूचक दे देगा और कह देगा इसमें बताइए कौन सा प्राकृतिक सूचक है या कौन सा, मतलब इस पर समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत टाइप से बन सकते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन, कोई सिंगल क्वेश्चन भी आप इससे स्किप नहीं कर पाएंगे, सभी के सब करने के योग्य हो जाएंगे। आगे देखिए, कांच, विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, कांच, विस्फोटक पदार्थ, मिश्र धातु, अयस्क, धातु कर्म, बहुलक, साबुन, डिटर्जेंट, A to Z सब कुछ इसमें आ जाएगा और सबका सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। आगे देखिए, जीव विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे, जीव विज्ञान देखेंगे, प्रमुख जैव वैज्ञानिक आविष्कार, जीव विज्ञान के विविध अध्ययन। ठीक, विविध देखेंगे। इसके बाद में अंकगणित में क्या, अंकगणितीय संक्रियाएं देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के गणितीय चिन्हों में परिवर्तन पर, अंकों, संख्याओं तथा गणितीय चिन्हों के परस्पर परिवर्तन पर। मतलब जो ये क्वेश्चन आपको इसे हम डिक्टेट कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न आपको परीक्षाओं बनते हैं, ये सिलेबस आपका है। ठीक है, तो इसमें आप जब हम करेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। आगे देखिए, रीजनिंग, वेन आरेख विश्लेषण, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों एवं प्रतीकों पर आधारित आएंगे, अक्षरों और प्रतीकों पर आधारित होंगे, अंकों पर आधारित होंगे। इतना टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक, आगे देखिए, भूगोल देखिए, भूगोल में विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे। इंडिया के तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, विश्व की देखेंगे। आगे देखिए, खनिज, औद्योगिक केंद्र, परिवहन, मानचित्र, ये जो ठीक है मानचित्र भी देखेंगे इसमें। आगे देखिए, इतिहास, गवर्नर जनरल, वायसराय, कथन, नारा, उपाधियाँ, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक, आगे देखिए, पारंपरिक सामान्य अध्ययन, ट्रेडिशनल जीके, स्टैटिक जीके। अच्छा, ये वाला पोर्शन हमने इसमें इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि 10वें दिन तक हमारे 9वें दिन तक मैक्सिमम पोर्शन इसमें 1-2 पोर्शन हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, जो पोर्शन कवर हो चुके हैं उसको हमने क्या किया, उसकी जगह पे नया टॉपिक सब्जेक्ट डाल दिया है। तो अब क्या है कि जो भी टॉपिक हमारे कवर होते जाएंगे उनका हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन पर रिवीजन करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, त्यौहार, उत्सव, मेला, नृत्य, संगीत, चित्रकला, भारतीय परिधान। ठीक है, संस्कृति का बहुत महत्व वैसे भी है, हमारी शिक्षा संस्कृति का बहुत महत्व है। इसमें हमेशा क्वेश्चन भी बनता है, मतलब त्यौहार, उत्सव, मेला, नृत्य, संगीत, चित्रकला, भारतीय परिधान, इन सभी से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे देखिए, 11वां दिन रीजनिंग। देखिए इसमें आगे क्या है, रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या है, पासा, घन, घनाभ, डाइस, क्यूब पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक बार पढ़ने के बाद कोई जो है समस्या नहीं होगी आपको कभी भी मैथ में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में। ठीक, गणित,
पाइप एवं टंकी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ठीक, पाइप भराव, मतलब जो कार्य समय वाले प्रश्न थे वैसे ही उसी से संबंधित ये भी चैप्टर है, वैसे ही है लगभग है। वहाँ पे क्या है, कोई वर्कर रहता है काम करने वाला, यहाँ पे क्या पाइप रहते हैं, पाइप एक पाइप भरेगा, एक पाइप खाली करेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछाएगा कि कितने समय में पाइप खाली कर देगा, कितने समय में टंकी भर जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। जब पाइप को बारी बारी से खोला जाए, धारिता क्षमता पर आधारित प्रश्न, एक पाइप खुला होगा, एक पाइप भर रहा होगा, तो कितने समय में पाइप टंकी को खाली कर देगा, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इतिहास, ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारतें, स्वतंत्रता के बाद भारत का आधुनिक इतिहास, ये सब जो है देखा जाएगा इसमें। पारंपरिक सामान्य अध्ययन, ट्रेडिशनल स्टैटिक जीके क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकें पढ़ेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें पढ़ेंगे, दिन और दिवस, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आप आगे देख लीजिए। 12वें दिन पे क्या है, आकृति निर्माण, आकृति निर्माण एवं विभाजन, आकृतियों के संयोजन से संबंधित प्रश्न आ सकता है, आकृतियों के घुमाव के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है, आकृतियों को मोड़ने से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, आकृतियों की निकटतम समानता पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है, आकृति के विकल्प आकृतियों में सन्निहित अंतर्निहित होने पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे देखिए, चाल दूरी समय का पूरा टॉपिक है, इसमें चाल दूरी समय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आप देखेंगे इसमें, जब दूरी समान हो, क्या हो, दूरी समान हो, जब चाल समान हो, ये कंडीशन रहती है, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं हमेशा। औसत चाल से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चाल समय दूरी के अनुपातिक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, समय समान हो तब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। 2-3 कंडीशन दे देगा, इसमें एक कंडीशन में, दोनों कंडीशन में समय समान होगा और कोई एक चीज़ निकालने को सिर्फ कह देगा कि इसको निकाल के बताइए। जब दूरी समान होगी, कोई दूरी समान दे देगा, कोई न एक चीज़ इसमें से चाल या समय पूछ लेगा। जब चाल समान होगी, चाल समान कर देना, कंडीशन ये रहती है, दूरी या समय पूछ लेगा आपसे, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आगे देखिए, प्राचीन इतिहास, देखिए प्राचीन इतिहास में क्या है, कालानुक्रम। अच्छा, कालानुक्रम क्या है कि ये क्रोनोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्राचीन इतिहास में किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद कौन आया, किसके बाद किसने क्या किया, ये जो है क्रोनोलॉजी पे आधारित प्रश्न आज के दौर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बनता चला जा रहा है, पूछा जाता है, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारतें, ब्रिटिश कालीन जितनी प्रमुख इमारतें हैं उनके बारे में, स्वतंत्रता के बाद का भारत, ठीक है, आधुनिक इतिहास विविध, ये A to Z हम लोग कवर करेंगे। प्रारंभिक सामान्य अध्ययन, जीके स्टैटिक जीके में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे, भारत रत्न पुरस्कार देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार देखेंगे, द्रोणाचार्य, अर्जुन, मेजर ध्यानचंद, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार के बारे में, कब इनका शुरुआत हुई, कब किसको कितने पुरस्कार, भारतीय जो महान पुरुष हुए किसको किसको मिले हैं, कब सबसे पहले किसको मिला है, रिसेंट में किसको मिले हैं, विदेशी कितने व्यक्ति हैं जिन्हें मिला है, इस सभी के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो हम आपसे कहेंगे, बताइए भारत रत्न पुरस्कार विजेता सबसे पहला भारतीय कौन है जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको पता है, अन्यथा हम लोग अपने जब डिस्कशन करेंगे यूट्यूब लेक्चर पर, वीडियो लेक्चर में, तो आप देखेंगे वहाँ पे। और ज्ञानपीठ वाला भी बताएं आप, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इंडिया में किसे दिया गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया और 2023-24 में किसे दिया गया, ये भी बताएं आप। मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, ये भी बताएं आप कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए आप, 13वें दिन पे वही चीज़ें, इसमें क्या है, हमारे काफ़ी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं 10-11 दिन में। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि जो टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, और समय बच रहा है तो रिवीजन करेंगे साथ में। न्याय निगमन, ठीक है, स्लॉक्स वाले प्रश्न आते हैं, मतलब सिलोजिज्म वाले, सभी वाले प्रश्न आते हैं, कुछ वाले प्रश्न आते हैं, कुछ नहीं वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुछ तथा कोई नहीं, दोनों वाले प्रश्न कथन पर आधारित, न्याय निगमन, सभी तथा कोई नहीं देने वाले, ये सब कंडीशन दे रखा है, ये हम लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, वीक गणित में नाव और धारा वाले प्रश्न, ठीक, चाल दूरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही मिलता जुलता ये भी होता है, बट धारा की दिशा में जो है उसकी चाल जुड़ जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चाल घट जाती है, यही छोटा सा एक डिफरेंस रहता है, बाकी सब चीज़ें लगभग वैसी रहती हैं। आगे देखिए, इतिहास,
वही इतिहास में क्रोनोलॉजी, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्रोनोलॉजी देखेंगे, इसका कालानुक्रम जो है वो सही से देखेंगे। स्ट्रेटेजी के हम क्या देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, यूनिसेफ, ठीक है, ब्रिक्स, इंटरपोल, सार्क, ओपेक, राष्ट्रीय श्रम संगठन, नाटो, विश्व बैंक, आसियान, ये जितने भी संगठन हैं इन सभी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कब इनका निर्माण हुआ, कितने मेंबर होते हैं, इनका क्या क्या कार्य होता है, किस संगठन में कितने देश हैं और अब वर्तमान में, ठीक है, और ये सभी चीज़ें भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या इनका महत्व है, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। अगर कुछ किसी को पता है तो आप हमें बताने का प्रयास करें कि जो नाटो है, नाटो अभी न्यूज में भी रहा काफ़ी समय पहले, इसका गठन कब हुआ, और विश्व बैंक का गठन कब हुआ, और ठीक है, नाटो का जो है मुख्य उद्देश्य क्या ये बताएं हमें, ठीक। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब हुआ ये भी बता दें, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में। 14वां दिन देखिए, 14वें दिन में क्या है, पहला रीजनिंग रह गया, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट हमारे ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं लगभग, तो अब क्या है उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक। देखिए 14वें दिन पे क्या है, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति वाले प्रश्न आते हैं रीजनिंग में, वो देखेंगे, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति वाले प्रश्न, ठीक है। आगे देखिए, आइए गणित में, ठीक है, रेलगाड़ी वाले प्रश्न, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, रेलगाड़ी वाले प्रश्न, रेलगाड़ी संबंधित साधारण प्रश्न, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करेगी, ऐसे प्रश्न देखेंगे। जब रेलगाड़ी किसी अन्य गतिशील व्यक्ति को पार करे, यहाँ पे पार होगा, पर नहीं होगा, पार करे। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या पोल को पार करे, ऐसे प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। प्लेटफॉर्म तथा व्यक्ति या खंभे आदि को पार करें। दो रेलगाड़ियों की दिशा समान होने पर, जब दो रेलगाड़ियां दोनों स्थान से विपरीत दिशा में चल रही हो या समान दिशा में चल रही हो या औसत चाल पर आधारित प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इतिहास, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य धर्म, साम्राज्य, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है इतिहास का। जैन धर्म सभी इंपॉर्टेंट है, बस जैन धर्म, बौद्ध धर्म से बहुत पूछा जाता है, और मौर्य साम्राज्य से, ठीक है, और मौर्य काल से तो बाद में जो भी पोर्शन बताया हमारा आधुनिक काल के मेडिवल और एंशियंट के बीच का, वहाँ से क्वेश्चन एक दो बन ही जाते हैं कभी कभार। आगे देखिए, पारंपरिक सामान्य अध्ययन, ट्रेडिशनल जीके जी इसमें प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन, जितने भी राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके और संगठन, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। आगे देखिए 15वें लेक्चर में रीजनिंग, सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे, रीजनिंग 15वें दिन पे। कथन निष्कर्ष पढ़ेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले प्रश्न आते हैं, एक बार समझना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें कुछ हो सकेगा। क्योंकि क्या देखने में प्रश्न में देखने में ये बहुत लेंदी लगते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कुछ होता है इसमें नहीं। अगर एक बार समझ गए तो हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे आप। मिश्रण में पदार्थों के मूल्य, अच्छा ठीक है। अब देखो गणित में क्या अगला चैप्टर अपना है मिश्रण, ठीक है। मूल्य तथा मात्रा पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, मिश्रण में पदार्थों के अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। इतिहास, गुप्त और गुप्तोत्तर, दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम, ये संगम वंश जितने हुए हैं इनके सब के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा इनके रिस्पेक्टिव वीडियो लेक्चर में। और जीके जीएस में प्रमुख स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आगे देखिए 16वें दिन पे क्या है कि आगे देखिए कथन तर्क, कथन पूर्वधारणा, अवधारणा, मान्यता, कार्रवाई, ये सभी प्रश्न पूछेंगे। कथन कार्रवाई, कथन मान्यता, कथन अवधारणा, कथन पूर्वधारणा, ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इनको देखेंगे इनके रिस्पेक्टिव वीडियो में। गणित में देखिए प्रारंभिक सांख्यिकी परीक्षा, इससे मीन मीडियन मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो आप देखेंगे इनके संबंधित वीडियो में। मीन मीडियन मोड, ठीक, ये सब क्वेश्चन इसमें संबंधित आते हैं। समांतर माध्य और मध्यिका निकालने के लिए, ठीक, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, आसानी होते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। परास निकालने के लिए, पारस नहीं है यहाँ पे परास है, ठीक है। आगे इतिहास, सीमावर्ती राजवंश, प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, राजपूत राजवंश, ये सब, ठीक है। परंपरा, स्टैटिक, जीके देखिए जरा। भारत विश्व में प्रथम खेल, अच्छा देखो प्रथम खेल, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल, लाल टेनिस, लॉन होता है, लॉन नहीं,
लॉन यन ना बनेगा, ठीक। लॉन टेनिस, मुक्केबाजी, इनसे संबंधित हमारे स्टैटिक प्रश्न देखेंगे और जो वर्तमान समय में जितने भी ये प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं इन खेलों से संबंधित वो भी डाटा हम लोग देख लेंगे। सही है, आगे देखिए रीजनिंग में, अभी रीजनिंग के टॉपिक बचे थे तो रीजनिंग का चल रहा है अभी तक। जो सब्जेक्ट निपट गया है अभी तक खत्म हो गया है उसको हमने वहीं पर रोक दिया है। बाकी पैरेलल में अगर शेड्यूल खाली रहता है, समय बचता है, तो उस पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन साथ साथ में चलाते रहेंगे। अन्यथा इसके जब सीरीज ये खत्म हो जाएगी फिर तो प्रैक्टिस सेशन चलेगा ही चलेगा, है ना। देखिए आगे देखिए जरा, देखिए हिंदी नाम पर आधारित संबंध, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के नामकरण पर आधारित रक्त संबंध हमेशा पूछा जाता है। कह देगा बुआ के फूफा के लड़के का भाई आपका कौन हुआ। मतलब इतने ही ज़्यादा टफ प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। मतलब जिसको रिलेशन निकालना आता है ना उसके लिए चाहे वो 4 लाइन का प्रश्न पूछ दे, चाहे वो 1 घंटे तक बोलता रहे, 1 घंटे तक अगर बोलता भी रहेगा ना तो उसको भी कोरिलेट करते 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 वो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच ही जाएगा। जिसको नहीं आता है उसके लिए वीडियो लेक्चर रहेंगे, उस पर सहायता से आप अपना कवर कर सकते हैं अच्छे से। आगे देखिए गणित, बट्टा, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें आता है छोट वाला ना, छोट निर्देशांक ज्यामिति ये सब। आगे देखिए मध्यकालीन इतिहास, ये यहाँ पे अब नहीं होगा, अरब, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अरब एवं तुर्की आक्रमण, ठीक है। महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी, ठीक है। आगे देखिए स्टैटिक जीके में पंचवर्षीय योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाएं। नीति आयोग, ठीक है। जनसंख्या एवं नगरीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए आप ज्योमेट्री से, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन से, त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, समलंब चतुर्भुज पर, वृत्त पर, वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर, बहुभुज पर, पूरक संपूरक कोण पर आधारित प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए त्रिभुज पर आधारित, चतुर्भुज पर आधारित, वृत्त एवं वर्ग पर आधारित, आयत घन घनाभ पर आधारित, बेलन शंकु, गोली नहीं होगा, गोला होगा, गोलार्ध पर, प्रिज्म पिरामिड पर आधारित प्रश्न, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, उसके बाद में देखिए इसमें ये किसमें है, जीके उसमें है हिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। इसके बाद में क्या होगा, कंप्यूटर। इसी दिन पे क्या करेंगे, थर्ड क्लास में हम लोग कंप्यूटर लगा देंगे, ठीक है। कंप्यूटर आप पढ़ेंगे क्योंकि क्या है हर परीक्षा में 2-4 नंबर का पूछ ही लिया जाता है। आगे देखिए 19 में गणित में समकों का विश्लेषण, DI डाटा, ये क्या होता है, लाइन ग्राफ आता है, कई बार लाइन ग्राफ दे रखा होता है, ठीक। बार ग्राफ दे रखा होता है, कई बार पाई चार्ट दे रखा होता है, कई बार। तो जैसा क्वेश्चन आता है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कुल मिला के इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं आते हैं रेलवे की परीक्षाओं में, ठीक है। लेकिन आपको देखने में टफ लगेंगे बट आसानी होते हैं वो क्वेश्चन। और अन्य परीक्षाओं में जैसे पेट की परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इस DI आता है, वो थोड़ा कैलकुलेटिव आता है, टफ आता है हल्का सा। लेकिन यहाँ पे रेलवे की परीक्षा में इतना टफ पेपर नहीं बनता है, ठीक है। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला, विजयनगर बहमनी साम्राज्य, ये सब कुछ हम लोग इतिहास का 19वें दिन पे आसपास देखेंगे। आगे देखिए कंप्यूटर, आगे कंप्यूटर पढ़ेंगे अगला। फिर देखिए 20वें दिन पे गणित, त्रिकोणमिति फलन आधारित प्रश्न, त्रिकोणमिति फलनों के घातांकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। कोणीय मानों पर आधारित, ऊंचाई दूरी पर आधारित। इतिहास में फिर देखिए मुगल काल में बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उत्तरवर्ती मुगल शासक, A to Z हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। बाकी आपने पूरे वीडियो लेक्चर में अपना हौसला बढ़ाए रखे और आप जुड़े रहे, तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए और अंतिम समय तक जुड़े रहिए, परीक्षाओं की अंतिम समय तक जुड़े रहिए। और जितना भी अपने संस्थान से पढ़ाया जा रहा है, आपके नोट्स बनवाए जा रहे हैं, जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, सब पे विधिवत तरीके से काम कीजिए, रिवीजन कीजिए। और जो भी कमी रह जा रही है, इसमें कई प्लेटफॉर्म हमने आपको अवेलेबल करा रखे हैं सोशल मीडिया पे, आप वहाँ पे अपने जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। बाकी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों अपने मित्रों में और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो है इसमें अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ना। और कोई डाउट, समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है हो रही हो कभी भी पढ़ने लिखने से संबंधित, तो आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे रखे हैं किसी भी पे भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, जिस पे हमारी टीम ध्यान देगी और आपका रिप्लाई करेगी। थैंक यू वेरी मच।